दोस्तों, आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो इस साल आई एक बेहतरीन थ्रिलर से भरी स्टोरी होने वाली है, जिसकी शुरुआत होती है साउथ एशिया के जंगलों से, जहां पर कुछ वर्कर को पेड़ काटते हुए हम देखते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर एक होटल बनाना है। इस दौरान जो आदमी क्रेन चला रहा था उसे कुछ अजीब सा दिखता है जो कि पेड़ के पीछे छुप गया। उसे देखकर अब उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिर वो क्या चीज थी। इसीलिए उसने नीचे उतरने का सोचा, लेकिन तभी उसके सभी वर्कर ने आकर याद दिलाया कि उसे काम नहीं रोकना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो बहुत पीछे है। अब वो वापस से मशीन को ऑन करता है, पर कुछ ही देर बाद ये देखता है कि इनके साथी अभी भी जंगल से नहीं लौटे। इसीलिए उसने आगे जाने का सोचा। तभी वहां पर उसे अपने साथी का हेलमेट खून से लथपथ दिखा, जो देख इसके तो होश उड़ गए। इसने अपने पैर मोड़े और भागना शुरू किया, पर अफसोस कि आगे जाकर एक जाल में फंस गया। और तभी वहां एक आदि मानव आया, जिसे हम सही से देख नहीं पाते कि वो कैसा दिखता है, लेकिन उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है और हाथों में किसी इंसान का मांस था, जो देख के आदमी समझ गया कि इसने उसके दोस्त को मार दिया। अब उसे खा रहा है, यानी कि अब उसकी बारी आने वाली है। लेकिन अब वो आदि मानव इसकी ओर बढ़ रहा है अपने एक्स को लेकर। इसके आगे क्या हुआ हमें नहीं बताया गया। फिलहाल हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जो होते हैं निक, उसकी गर्लफ्रेंड क्लारा, तो वहीं हैनी और उसकी गर्लफ्रेंड सैमी। ये चारों यहाँ पर अच्छा समय बिताने के लिए आए हैं, पर खाने के दौरान निक हेनरी से कहता है कि उसने उनके लिए एक प्लान सोचा है जो काफी रोमांच से भरा हुआ है। दरअसल हम लोग रिवर राफ्टिंग करने के लिए जाएंगे, जहाँ पर तरह तरह के क्रोकोडाइल और अलग किस्म के जानवर देखने को मिलेंगे। लेकिन हेनरी उसे इतना खर्च करने से मना करता है, तो उसका दोस्त कहता है कि चिल यार, इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। पर रूम में जाने पर हेनरी सैमी से कहता है कि आखिर हेनरी इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है, क्या वो मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं गरीब हूँ। तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस तुम्हारा दोस्त। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। सुबह होने पर हम सभी को रिवर के साइड में देखते हैं, जहाँ इनकी मुलाकात इनके गाइड से होती है, जो इन्हें रिवर राफ्टिंग करना सिखाएगा। और उससे पहले उसने पूछा क्या इन्होंने पहले ऐसा कोई काम किया है, तो सभी ने नाम में जवाब दिया। और तब जाकर उसने इनको शुरुआत से सब कुछ बताना शुरू किया। बताया कि वो जिस बोट में बैठेंगे उसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं, इसीलिए सभी अपने अपने पार्टनर के साथ बैठ जाए और मुझे फॉलो करें। इससे पहले गाइड सभी से कहता है कि वो उसे अपना अपना फोन दे दे, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क तो आता नहीं। पर हेनरी इनकार कर देता है देने से, शायद आगे जाकर नेटवर्क आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, किसी के पास तो फोन रहना चाहिए। अब सभी आगे बढ़ते हैं और इस जगह की खूबसूरती को निहारते हैं। यहाँ की शांति सैमी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो काफी देर बस हर चीज को देखती रहती है। तब उसके मन में एक सवाल आया। उसने गाइड से पूछा कि वो इस खूबसूरत काम को कितने समय से करता हुआ आ रहा है, ऐसी जगह बार बार कोई घूमना चाहेगा। तब उसने बताया कि ये काम उसके पिता किया करते थे, जिसके साथ वो आया करता था। पर एक दिन जब वो इस जंगल में हर दिन की तरह गए तो वापस कभी नहीं लौटे। सभी ने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला। पर एक दिन जब मैं गया तो मुझे उनके सामान मिले, जिसके अंदर उनकी हड्डियां थी। ये सुन सभी थोड़ा डर गए और पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा जानवर कर सकता है, क्या इतना दिमागदार जानवर भी होते हैं, एक हड्डियां एक ही जगह पर छोड़े। तो गाइड ने कहा कि यह काम जानवरों का नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कई लोगों से सुना है कि यहाँ पर कई 100 सालों से एक कबीला रहता है जो खुद की भूख मिटाने के लिए इंसानों का मांस खाता है, लेकिन उसने कभी भी उन लोगों को नहीं देखा। शायद ये झूठ भी हो सकता है। इतने में ही क्लारा की तबीयत कुछ बिगड़ सी जाती है, उसे वॉमिट होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, जो बात निक को कुछ खास पसंद नहीं आती, जो चीज़ हम उसके चेहरे से भी देखकर समझ पाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, क्या कोई वजह है इसके पीछे? इधर ये लोग मौज कर रहे थे तो वहीं जंगल की दूसरी ओर हम 2 बाइकर्स को देखते जो डर्ट बाइक का मजा ले रहे हैं, साथ में ही लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं। इतने में उनके सामने एक नो एंट्री का बोर्ड आता है, जो देख वो रुक गए। पर उनके व्यूअर्स ने कहा कि उन्हें अंदर जाना चाहिए, वरना वो स्ट्रीम बंद कर देंगे। जो देख वो दोनों अंदर जाने का फैसला करते और फुल स्पीड से बाइक को भगाते हैं। लेकिन तभी एक रस्सी जैसा कुछ आगे वाले बाइकर पर लग गया, जिससे कि वो वहीं गिर गया। पीछे मैक्सी भी गिर गई। जब तक वो खुद को संभाल पाती, कोई चीज आकर मैक्सी के बॉयफ्रेंड के शरीर के टुकड़े कर देती और उसे लेकर भाग जाता है। पर मैक्सी को लगता है कि वो कोई मजाक कर रहा है, इसीलिए उसके पास जाती है। लेकिन जब उसने वहां पर उसके धड़ को देखा तो उसके तो होश उड़ गए। वो डर के मारे वहां से भागकर एक गुफा के अंदर गई, पर यहाँ उसे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये जगह उसके लिए बाहर से ज्यादा खतरनाक है। उसे अपनी एक वीडियो को रिकॉर्ड किया और कहा कि अगर जिस किसी को भी ये फ़ोन मिले वो प्लीज़ उसकी माँ तक इन्फॉर्म कर दे। दरअसल जैसे ही अंधेरा हुआ
उस गुफा में हमने किसी की परछाई को देखा जिसने उस लड़की को कुछ ही देर में खत्म कर डाला, फिर वहां से चला गया। पर यह सिलसिला यही नहीं रुकने वाला, अभी तो ये लंबा चलेगा और आगे जाने पर और भी खतरनाक होगा। बस देखते रहिए। फिलहाल के लिए चलते हैं सैमी पर, जिसकी इन आदिमानव की कहानियों में काफी दिलचस्पी आ रही है। ये जानकर गाइड उसे कुछ और कहानियां सुनाना शुरू करता है, जैसे कि जो ये कबीले के लोग होते हैं वो अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं मारते, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है। इसीलिए वो अपने शिकार को धीरे धीरे काटते हैं और उसे ऐसे जिंदा रखते हैं ताकि वो उसे कई दिन खा सके। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि वो उनके घुटनों को तोड़ देते हैं, फिर उसे ऐसे ही जंगल में छोड़ देते हैं ताकि उनके जो बेटे हैं वो शिकार का तरीका सीख सके। ऐसे एक इंसान के साथ हुआ था जो कि यहाँ पर एज ए वर्कर काम करता था, लेकिन जाने अनजाने में उन कबीले वालों से एक गलती हो गई, जिसके कारण वो यहाँ से भागने में सक्षम रहा और नदी के सहारे से रोड तक आ गया। जब उसकी ऐसी जख्मी हालत लोगों ने देखी तो उन्होंने फौरन उसका इलाज किया, फिर उसकी कहानी को सुना, लेकिन किसी को उस पर यकीन नहीं आया कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो सच कह रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उसके पिता को उन्हीं जंगली लोगों ने मारा हो, इसीलिए वो उनसे किसी भी हाल में बदला लेना चाहता है, या फिर एक बार ही उन्हें देखना चाहता है कि आखिर वो दिखते कैसे हैं। इससे ज्यादा गाइड कुछ बता पाता कि तभी वहां पर हेनरी आ गया, जिसने सैमी को ऐसे हंसते हुए बातें कर देख उसे सोने चलने को कहा, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से बात करे। अब सभी सोने के लिए चले जाते हैं, पर यहाँ बीच रात में हम क्लारा को देखते हैं, जो कि टॉयलेट के लिए उठी थी। तभी कोई उसे पकड़ लेता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर गई। पर ये कोई और नहीं बल्कि हेनरी था। जी हाँ, इन दोनों की खिचड़ी शुरू से पक रही है, जिसके बारे में अभी तक तो किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन अब क्लारा कहती है कि उन्हें सभी को बता देना चाहिए, अपने अपने पार्टनर को भी बता देना चाहिए। लेकिन हेनरी का कहना था कि वो पहले सैमी से शादी करेगा, क्योंकि उसके बाद उसके डैड उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे, तब वो उसे डिवोर्स दे देगा और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन उसका ये प्लान क्लारा को कुछ खास पसंद नहीं आता, इसीलिए वो वहां से गुस्से में चली जाती। यहाँ हम अच्छे से देख पाते हैं कि सैमी और निक दोनों ही जागे हुए हैं। उन्होंने अपने अपने पार्टनर की बात को सुन लिया, पर ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पहले से इस बारे में अच्छे से पता है। लेकिन वो उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए अभी तक कुछ भी कहा नहीं। खैर, सुबह होती है, सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्हें आज ट्रक करने जाना है। लेकिन ये क्या, निक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, जो बात सभी को हैरान करती है, क्योंकि कल तक तो वो यहीं पर था, पर अचानक से कहाँ चला गया। इतने में गाइड आकर उन्हें बताता है कि वो उनके फोन वाले बैग भी लेकर गया, जो सुन सभी थोड़ा सोच में पड़ गए कि आखिर वो उस बैग को लेकर क्यों गया। लेकिन अभी ना यहाँ खड़े खड़े टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसीलिए सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते। जंगलों के बीच में इन्हें गुफा मिलती है, तो सभी को लगा कि वो शायद वहीं पर होगा। ये लोग उस ओर बढ़े, लेकिन गाइड ने जाने से इनकार कर दिया, कहा कि वो यहीं पर उनका इंतजार करेगा। तो सभी अंदर चले गए, जहाँ पर उन्हें उस गुफा में एक हेलमेट मिला जो कि मैक्सी का था, जो देख वो सभी थोड़ी सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर यहाँ ये हेलमेट क्या कर रहा है। पर वहाँ नदी में गाइड के साथ कुछ अजीब हो रहा है। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। जब वो सो गया तो वहाँ उसे काफ़ी पुतले दिखे, जिन्होंने अलग अलग प्रोफेशन के ड्रेसेस पहन रखे थे, जिसमें से उसके पिता की भी ड्रेस थी, जिसके साथ साथ काफ़ी सारे लोगों के सामान भी थे, जिससे वो समझ जाता है कि ये काम ज़रूर उन्हीं आदि मानव का होगा। इतने में ही उसके ऊपर एक आदि मानव हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो भागकर अपनी बोट के पास आता और जाने लगा। लेकिन तभी दोस्तों एक दूसरा आदि मानव आकर उसके गले को काट देता है, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है। यानी कि अब गाइड भी मारा जा चुका है, तो अब इन चारों का क्या होगा। खैर, वहाँ गुफा में अचानक इन्हें न जाने कहाँ से लेकिन निक मिल जाता है, जो बताता है कि उसे रात भर नींद नहीं आई, इसीलिए वो ऐसे ही जंगल में घूमने के लिए निकल गया। उस दौरान उसे ये गुफा मिली जो काफी बड़ी और सुंदर है, इसीलिए मैं इसके अंदर कुछ देर समय बिताने आ गया। निक की रात भर ना सोने वाली बात को सुन हेनरी और क्लारा थोड़े से असहज हो गए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि शायद उसने सब कुछ सुन लिया होगा, इसीलिए उसे नींद नहीं आई। जो बात सच भी थी, क्योंकि जब ये दोनों बाहर की ओर निकल रहे थे तब निक ने हेनरी को बातों ही बातों में कह दिया कि तुम्हारी तो इतनी खूबसूरत पार्टनर है, फिर भी तुम्हें कोई और पसंद है। जिस चीज़ को लेकर उन दोनों में बहस भी हो गई। लेकिन तभी क्लारा ने इन्हें आवाज़ लगाकर फौरन इधर आने को कहा, क्योंकि वहां पर इनका गाइड कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सभी को लगा कि शायद वो जा चुका है इन्हें छोड़कर, तो ये सभी होटल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते। लेकिन बीच में ही और तभी उधर हेनरी को गाइड की बोट पर कुछ खून के धब्बे नजर आए, जो देख वो डर गया। लेकिन इससे भी भयानक चीज तो क्लारा ने देखी। दरअसल वहां एक बर्तन में कुछ उबल रहा है। जब वो करीब गई तो उसने देखा कि उसमें तो उनके गाइड का सर उबल रहा है,
ये मंजर इतना भयानक था कि निक को तो उल्टी करने वाली हालत हो गई। इसीलिए बिना समय गवाए सभी वहां से भागने लगे। पर इनके रास्ते के बीच आ जाता है एक बड़ा सा पेड़, जिसे इन्हें ऐसे पार करना तो मुश्किल है। इसीलिए हेनरी ने कहा कि हमें पहले बोट को पानी के नीचे से उस पार करना होगा, उसके बाद हम पार कर लेंगे। जैसे ही वो पानी के नीचे गए, एक आदि मानव बाहर आकर उस पर हमला करने लगा। अब हेनरी भी कोशिश में था कि किसी भी तरह करके उसे हरा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था कि तभी पीछे से क्लारा ने आकर उसके सर पर एक पत्थर से वार किया, जिससे वो थोड़ा डगमगा गया और इसी का फायदा उठाकर उसने उसके सीने में चाकू घुसा दिया, जिससे वो वहीं गिर पड़ा और ये सभी आगे बढ़ गए। लेकिन जब कबीले के एक आदमी ने अपने साथी की ऐसी हालत को देखा तो गुस्से के मारे उसने उसके दिल को बाहर निकाल लिया और उसे खाकर कसम खा ली कि वो उसके साथी का मौत का बदला जरूर लेगा। अब यानी कि इनके लिए मुसीबत और बढ़ गई है, क्योंकि इनमें से किसी को नहीं पता कि उनकी संख्या कितनी है, और इसीलिए सबसे पहले तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके किसी को मदद के लिए बुलाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। सभी अब तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच में निक हेनरी से कहता है कि वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया। हालांकि ये एक तरीका था टॉन्ट मारने का, जो कि वो समझ भी गया, और साथ में सैमी भी, लेकिन वो कुछ भी उसे कहती नहीं क्योंकि अभी ये समय लड़ाई करने का नहीं है बल्कि साथ रहने का। अंधेरा होने पर सैमी सभी के लिए कुछ फ्रूट तोड़कर लाती है और उन्हें बताती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इतनी जल्दी हमें नहीं मारेंगे। इन लोगों को शिकार करना बहुत पसंद है और वो नहीं चाहते कि हमें एक साथ मारकर हमारा सारा मांस खराब हो जाए। इसीलिए हमें खुद का ध्यान रखना होगा और हर रात किसी न किसी को पहरेदारी देनी होगी, जैसे कि आज हेनरी का दिन है। पर सोने से पहले वो निक के पास जाती है और उसे दिलासा देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन निक को पूरा यकीन है कि वो कभी भी यहाँ से जिंदा घर वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि उन्हें तो रास्ता पता ही नहीं है। ऊपर से क्लारा प्रेग्नेंट है, पर वो सैमी उसे प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो क्लारा को कुछ नहीं होने देगी, इसीलिए वो आराम से सो जाए। पर ये क्या, जैसे सब सोने के लिए चले जाते हैं तभी हम वहां पर एक आदि मानव को देखते हैं जो कि इनको मारने की ताक में है। पर उससे पहले वो कुछ करे, हेनरी उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही घातक था और इसीलिए वो कुछ ही देर खुद की हिम्मत हार गया। पर तभी उसके पीछे से निक आ गया, जिसने उसे बचाने के लिए उस आदि मानव के ऊपर वार किया, जिस चक्कर में हेनरी वहां से नीचे गिर गया। लेकिन जब कुछ देर बाद ऊपर आया तो देखा उन लोगों ने निक को बंदी बनाया हुआ है और वो पहले तो कोशिश करता है कि उसकी जान बचा ले, लेकिन जब उसे एहसास हो जाता है कि अब वो उसे बचा नहीं सकेगा तो वहां से जाने से पहले वो उसे वादा करता है कि वो उसकी बीवी का बहुत ख्याल रखेगा और जो बच्चा है वो उसी का है। इतना कहकर वो वहां से चला गया, जिसके बाद हमने देखा कि वहां के कबीले वालों ने उसे उल्टा लटका दिया, फिर एक छोटे लड़के से उसके शरीर के कई हिस्से करवा दिए, यानी कि अब वो इसे खाएंगे। पर वहाँ हेनरी भी घायल है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो सुबह तक अपने और दोस्तों के पास पहुंच गए, जो कि बस वही 2 लड़कियां थी जो इसे ऐसे खून से लथपथ देख पूछती हैं कि क्या सब कुछ ठीक है। तो हेनरी झूठ कहता है कि निक रोड तक पहुंच गया और किसी भी समय वो मदद लेकर आ जाएगा, फिलहाल हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्या, जैसे ही इन्होंने कुछ कदम बढ़ाए इन्हें फिर से वही लोग दिख गए, जिसे भागने के चक्कर में क्लारा एक जाल में गिर गई, जिसके चक्कर में उसके कंधे में एक रॉड घुस गई। तब हेनरी ने जैसे तैसे करके सैमी को नीचे भेजा, जो उसे ऊपर लाने में लग गई। तब क्लारा ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, जो सुन सैमी ने जवाब में कहा कि मुझे पता है, फिलहाल हमें यहाँ से बाहर निकलना है। सैमी उसे बाहर तो निकाल लेती है, लेकिन क्लारा दर्द के मारे कर्रा रही थी, क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से वो रॉड उसके पूरे कंधे की आर पार हो गई। लेकिन फिर भी हेनरी उसे सहारा देता और जो वादा उसने निक से किया उसे निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तीनों ही आगे जाकर एक झरने में कूद जाते, जहां पर इन्हें अपनी एक बोट भी दिख गई, जिसमें बैठकर ये आगे की ओर जाने लगे। लेकिन तभी हेनरी को कुछ महसूस हुआ। उसने बड़ी ही चालाकी से खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। तभी वहां पर आदि मानव आ गया, जिसके ऊपर उसने हमला कर दिया, पर वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर। उसने हेनरी को वहीं रस्सी से बांध दिया और खुद उन दोनों लड़कियों के पास चला गया। पर हेनरी इतनी आसानी से हार मानने वाला तो नहीं है। वो चाकू की मदद से रस्सी को काट कर पानी में कूद जाता है। फिर उन पलों को याद कर जब उसका दोस्त बहुत तकलीफ से जूझ रहा था, जिससे कि उसके अंदर और ताकत आ जाती है और उस आदि मानव के गले को ही वो अलग कर देता है और वहीं चिल्लाना शुरू करता है, क्योंकि अब वो अपने दोस्त की मौत का बदला सबसे लेकर रहेगा, उसके बीवी बच्चों को बचा कर रहेगा। इसीलिए अब उसे मरने के बाद आगे बढ़ता है। लेकिन अब चैन की सांस लेने का समय नहीं था, क्योंकि उसके सामने अब वो पूरा कबीला आ चुका है। उसने उन दोनों लड़कियों को जाने को कहा और खुद उस झुंड में घुस गया अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन कुछ ही समय के अंदर उस भीड़ ने उसे खत्म कर दिया।
पर यहाँ इन दोनों लड़कियों ने खुद के पार्टनर की जान की बाजी को व्यर्थ नहीं होने दिया और अंत में खुद को बचा लिया, जिसके साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।